अब तो मामा हूं मामा। बोले भारत माता की, भारत माता की। ऐसा जयकारा हो जाए पदभार ग्रहण करने का कि पूरे प्रदेश में संदेश चला जाए, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी, कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन के हमारे कुशल शिल्पी, सारा जीवन भारत माता के चरणों की सेवा में समर्पित करने वाले हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्रीमान सुहास भगत जी, और वैसे ही पूरा जीवन भारत माता के चरणों की सेवा में जिन्होंने समर्पित किया है हमारे सह संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, हमारे महामंत्री गण आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, भाई रणवीर रावत जी, सरदेंदु तिवारी जी, बहन कविता पाटीदार जी, आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, मंच पर विराजमान सभी नवनियुक्त मेरे साथी पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्षगण और प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और एक बार अपील करता हूं, अभी थोड़ी टुकड़ों में तालियां बजी थी पदाधिकारियों के लिए, कहीं थोड़ी ज्यादा थी, कहीं थोड़ी कम थी, लेकिन एक बार सब मिलके सब पदाधिकारियों के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उन सबका स्वागत कीजिए, सबका अभिनंदन कीजिए। ये टीम भाजपा है, एक बार जरा जी भर के देख लूं। ये जोश से भरी हुई टीम, उत्साह से भरी हुई टीम, उमंग से भरी हुई टीम, देश और समाज के लिए सब कुछ कर गुजरने वाली टीम। और ऐसी टीम के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी, सुहास जी, हितानंद जी, आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक तरफ ये टीम है जो जोश और उत्साह से भरी हुई है, और सबके मन में यह भाव है कि निर्देश मिल जाए बस किसको क्या करना है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सही बात है ना, सही है ना। एक तरफ ये टीम और दूसरी तरफ घिसी पटी रिजेक्ट दादा कमलनाथ दिग्गी राजा, ये पार्टियों का बुनियादी अंतर। एक तरफ वो जो प्रदेश की बर्बादी के जवाबदार हैं, जिनसे पद छोड़े नहीं जाते, और एक तरफ ये टीम भारतीय जनता पार्टी में कैसे पीढ़ी परिवर्तन होता है इसका भी उत्तम उदाहरण आज की ये टीम है। सामंजस्य से, समन्वय से, बड़ों को सम्मान, पुरानों को स्थान, बड़ों को सम्मान, पुरानों को सम्मान, और धीरे धीरे नयों को स्थान। सचमुच में इसका बेहतर उदाहरण ये टीम। और मुझे पूरा विश्वास, ये कर्मठ टीम, ये गतिशील टीम, जिसमें जोश तो है ही, लेकिन प्रदेश का विकास, भारत माता के चरणों की सेवा और जनता के कल्याण का होश भी है। यह संतुलित टीम है। एक तरफ मोदी जी के सपनों को साकार करेगी। क्या प्रधानमंत्री भारत को मिले? मोदी जैसा कोई नहीं।
और मोदी है तो मुमकिन है। ये कल देश ने देखा है, कोरोना से जैसी लड़ाई लड़ी गई, गर्व होता है। जनवरी में कोरोना आया, आते ही एडवाइजरी जारी हो गई थी। क्या कोई इतने सजग प्रधानमंत्री हो सकते हैं? क्या इतनी सजग सरकार हो सकती है? टास्क फोर्स गठित कर दिया तुरंत वैक्सीन के लिए, और बाकी देश थे जो कोरोना पीड़ितों को अपने देश में अपने नागरिकों को नहीं आने दे रहे। लेकिन ये मोदी जी का गतिशील नेतृत्व था। वंदे भारत अभियान के तहत अगर कोई फंस गया है बाहर चीन में भी, तो हिंदुस्तान की धरती पर उसको लेके आएंगे इज्जत के साथ। टेस्टिंग किट नहीं थे, लैब नहीं थी, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासिटामॉल हो, पीपीई किट हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, कोरोना का कंट्रोल हो। एक तरफ अमेरिका जैसी महाशक्ति मुकाबला नहीं कर पाई कोरोना का, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया। हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी, हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर। उनके सपनों को हमें साकार करना है, संकल्प को पूरा करना है। सचमुच आज जहां भी होंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, राजमाता सिंधिया जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, बाबूराव परांजपे जी, राजेंद्र धारकर जी, सहजवलकर जी, कितने नाम जिन्हें पूरी जिंदगियां खपा दी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें पूरा जीवन खपाया, उसको पूरा करने के लिए टीम काम करेगी। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश बनेगा, अमित जी, नड्डा जी एक बड़े सोच के साथ एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के महायज्ञ में लगे हुए। और आज हम मिलकर यह तय करते हैं कि उस महायज्ञ में अपनी आहुति मध्य प्रदेश का हर कार्यकर्ता डालेगा, हर कार्यकर्ता डालेगा। और दूसरी तरफ आज अनुसूचित जाति मोर्चे ने पगड़ियां बांधी, जनजाति मोर्चे पगड़ी बांधी। कड़े को क्या कहते हैं कल सी? बढ़िया। तीर कमान भी दे दिया है, और मैं सही कह रहा हूं, इस तीर कमान के तीर से जनता की रक्षा करेंगे और माफियों को खोद के गड़ा देंगे, समूल नाश कर देंगे। ये केवल कह नहीं रहे, ये करने के लिए तो हम आए हैं। 1.25 साल के वनवास के बाद फिर सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी फिर स्थापित हुई है। बीडी शर्मा जी सही कह रहे थे, सिंधिया जी और उनके साथियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर से मध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए सरकार बनी है। एक तरफ विकास का महायज्ञ, कोरोना जैसे काल में अकेले 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में किसी ने डाले, तो वो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असंभव को संभव किया है। समाज के हर वर्ग का कल्याण, कोई वर्ग छोड़ा नहीं है। एक तरफ अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण हमने दिया है, तीसरी तरफ पिछड़ों के 27% रिजर्वेशन के लिए पूरी ताकत से अदालत में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अल्पसंख्यक भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे फोकस में। किसी जाति किसी पंथ का कोई हो, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए
केवल जो बेईमान है, जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, उनके दुश्मन हैं हम। ये कहते हुए हमें तनिक भी संकोच नहीं। मां बहन और बेटियां हमारा सम्मान है। और ये नया कानून भी अगर बनाए, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाया है, कार्यकर्ता साथियों, मन पीड़ा और दर्द से भर जाता है। एक साल में 7-7 हजार बेटियां गायब होती है, उनमें से कई का पता नहीं चलता। क्या उन बेटियों की सुरक्षा हमारी जवाबदारी नहीं है? क्या उन बेटियों का सम्मान बचे? कोई बहला के, फुसला के, कोई दबाव दे के, लालच दे के, कोई दादागिरी करके बेटियों की जिंदगी तबाह करे, ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कोई धर्मांतरण का कुचक्र रचेगा, उसको हम निपटा देंगे, ये सीधी बात है। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बेटियों की रक्षा हमारा धर्म है। मध्य प्रदेश की बेटियों की जिंदगी किसी भी कीमत पर तबाह नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। और जिसको जो कहना कहता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है। बेटियों के अगर पैर धोके पूछते हैं तो इसलिए कि मातृ शक्ति का कल्याण सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। और जो हम संकल्प भी लिया है, हम ये बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाले अभी नया कानून बनाया है। पहले बच जाते थे इधर से उधर के निकल के, लेकिन अब जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। इसलिए कानून बना। नशा की लत फैलाने वाले, हमारी युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद करने वाले ड्रग माफिया, उनके सफाई का अभियान चला हुआ है। चिटफंड कंपनी वाले, मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, पहले केवल FIR होती, दिखा के भग जाते थे। अब मैंने कहा जहां हो पकड़ के उठा के ले आओ, गिरफ्तार करो, रिहाई लेके आओ, उनसे पैसे वापस कराने का अभियान चलता है। एक कंपनी ने 641 करोड़ दिए, 200 करोड़ और वापस करवाए। अभियान है जनता की संपूर्ण सुरक्षा का। मेरी बहनों, अभी अभी हमने 14 साल की बेटी हैदराबाद के पास सिकंदराबाद से बरामद करके लेके आए। एक बेटी नेपाल की बॉर्डर ले जाएगी, नूरगंज से बेटी को हमने बरामद किया। कैसी बेटियां जाती रहेगी और हम आग पर पट्टी बांध के देखते रहेंगे। और ऐसे में हम कानून बनाए तो कुछ लोगों को तकलीफ होती रहती है, जिनको तकलीफ होती रहे, लेकिन ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। मिलावटखोर नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए, इंदौर में सड़े आलू में एसिड डाल के चिप्स बन रहे थे। मुझे कहा कि क्या करें सर, केवल FIR कर ले। मैंने कहा फैक्ट्री तोड़ के बुलडोजर से साफ कर दो, बचना नहीं चाहिए। ये सफाई अभियान जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताओ। ये सफाई अभियान जारी रहेगा, बदमाश साफ कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ जनता का कल्याण। संबल योजना से लेकर मेरी बहनों सब चालू। अच्छा, वो रोते ही रहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास कमी नहीं है। लोग पूछते ला कहां से रहे हो? हम कहा यही तो राज की बात है। जब चाह होती है वहां राह निकल जाती है। जब अच्छे मन से राज करते हैं तो परमात्मा भी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन एक अपील मैं करना चाहता हूं अपने संगठन, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये सारे काम जनता के बीच जाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन के माध्यम से जाने चाहिए। रोज कोई ना कोई राहत जनता को। अब किसान मोर्चा भी आया, अभी फिर पैसा डालने वाला हूं खाते में। लेकिन अगर किसानों के खाते में पैसा जाए तो किसान मोर्चे के कार्यकर्ता गांव-गांव फैल जाए, किसानों को लेते आए, उनकी सहायता करें, मदद करें, बहनों के कल्याण के लिए,
अभी बैगा भाजिया शहरिया बहनों के खाते में फिर पैसा जाने वाला है। हर महीना सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में 150 करोड़ डाल रहा हूं, हर महीना बिना नागा के। अब ये जाए तो महिला मोर्चे की बहनें सजग होकर वहां खड़ी रहे और बहनों को लेकर अगर युवाओं के कल्याण के काम का फीस भराने का हो, चाहे स्वरोजगार या 20 तारीख को रोजगार मेले लगने वाले, 20 तारीख को ये रोजगार मेले अधिकारी तो लगाएंगे, लेकिन उनके साथ युवा मोर्चा खड़ा हो जाए। हमारी कोशिश है हर महीने 1 लाख रोजगार नौजवानों को दें। ये रोजगार केवल सरकारी नौकरी के नहीं है, स्वरोजगार के भी है, अलग अलग संस्थानों में कामकाज के भी है, अलग अलग गरीब कल्याण योजनाएं, स्ट्रीट वेंडर के खाते में हर महीने 10,000 अलग अलग स्ट्रीट वेंडरों के खाते में जा रहे हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और संगठन के माध्यम से जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी। यहां इतने कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग खातों में पैसा जाना, अलग अलग। अब हम 75,000 मकान तैयार है अध्यक्ष जी, जहां गृह प्रवेश करवाना है। अब वो गृह प्रवेश हर गांव में रंगोली बना के, दीपक जला के, नारियल फोड़ के उसको गृह प्रवेश कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कराएंगे। पट्टा दाने का अभियान चल रहा है, पट्टा दाने के अभियान में सहयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जितने भी शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन है वो संगठन के माध्यम से हो, इसलिए यह तय किया है कि हर पंचायत में दीनदयाल समितियां बनेंगी। दीनदयाल समितियां, अरे नीचे के कार्यकर्ता को भी लगे कि मेरी सरकार है और मैं सरकार चलाने में सहभागी हूं, गर्व से भरे हमारा कार्यकर्ता और ईमानदारी से लाभ पहुंचाए अंतिम व्यक्ति तक। ये योजना है और इस टीम की जिम्मेदारी, जो टीम यहां बैठी है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक तरफ कई ताकतें ऐसी है जो हमारे विचार के खिलाफ, जो हमारी पार्टी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए हैं। वो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में भी, वो अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में भी है, वो अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्रों में भी है, वो किसानों में भी है। अब ये 3 किसान कानून, मोदी जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने ये साहस भरा फैसला किया है। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हमारी ड्यूटी है इन समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता, हमारे सारे संगठन सक्रिय हों। और इसलिए मोर्चों की भी बड़ी भूमिका है, पदाधिकारियों की भी बड़ी भूमिका है। जल्दी काम अलर्ट हो जाएंगे, प्रभार भी बट जाएंगे और फिर पूरी ताकत के साथ मुझे विश्वास है आप सब काम में लग जाएंगे। लग जाएंगे ना? अरे पीछे तक बताओ, लग जाएंगे। और फिर एक आदर्श संगठन जो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने खड़ा किया है, मध्य प्रदेश संगठन के मामले में देश में नंबर 1 होगा, जिसकी मिसाल दी जाएगी। और ये बीडी शर्मा जी अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दायित्व है, स्वागत सत्कार होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत सत्कार, ढोल नगाड़े, बम फटाके, होर्डिंग्स, ये लगे प्रचार का साधन है, लेकिन ये लंबा दौर नहीं चलना चाहिए। करके करवा के पदभार ग्रहण करके जुलूस एक बार निकले, मैं आपत्ति बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक क्षेत्र में जरूरी है, ये होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सब गंभीरता से काम में लग जाएंगे। और एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते याद रखना मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये सरकार हमारे कल्याण के लिए नहीं है, नहीं तो उनने तो भ्रष्टाचार का गढ़ मध्य प्रदेश को बना दिया था, लूट लिया मेरे प्यारे मध्य प्रदेश को। कमलनाथ दादा, तुमने और तुम्हारे साथियों ने पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया था। हम इसलिए सरकार में नहीं है, जब अपनी आ गई तो हमें क्या मिलेगा? अरे काम मिलेगा। अध्यक्ष जी मैं आपको ये भी धन्यवाद दे रहा हूं, कुछ को मैं मंत्री नहीं बना पाया, आपने महामंत्री मंत्री भाग बना, कोई चिंता नहीं, सबको काम मिल गया। क्या दोगे? काम देंगे, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग ये हो जाए वो हो जाए, इस चक्कर के लिए थोड़ी भारतीय जनता पार्टी है। जहां जरूरी होगा वो भी करेंगे,
लेकिन अंततः मिलकर करेंगे प्रदेश का विकास और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मध्य प्रदेश को नंबर 1 का संगठन और नंबर 1 का राज्य सरकार के साथ मिलाकर बनाएंगे। ये संकल्प है हमारा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं और इसलिए अंत में आइए मेरे साथ मिलके आप सब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह संकल्प लीजिए कि आदर्श भारतीय जनता पार्टी का संगठन आदर्श कार्यकर्ता के तरह काम करके हम खड़े करेंगे। मैं इस टीम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल देख रहा हूं और मुझे विश्वास है एक बात याद रखिए, दायित्व मिला है, जो जितनी मेहनत से काम करेगा भारतीय जनता पार्टी में उतना आगे जाएगा और मैं चाहता हूं तुम खूब आगे जाओ। सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। काम करते करते आगे बढ़ते जाओ, संगठन को आगे बढ़ाओ, जनता की सेवा करो और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में मोदी जी, नड्डा जी और अमित भाई को सहयोग करो। बोलिए सब करेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अपने आप को समर्पित करेंगे संगठन के काम के लिए, विचार के काम के लिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, यशस्वी हो, खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके आदेशानुसार भाजपा के हर कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जानकारी भेजने का काम कार्यकर्ता करेंगे, यह पूरी टीम काम करेगी। अब आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, वो आकर के हम सब लोगों के बीच में आभार व्यक्त करें।